रात के अंधेरे में जंगल कभी खाली नहीं होता। यहाँ हर सांस किसी और की सांस से टकराती है। और उस रात किसी ने जंगल में आंखें खोल दी थी गिया। गांव के लोग कहते थे, रात के बाद जो दिखे वो जरूरी नहीं इंसान हो, पर हम अक्सर इस बात को मजाक समझ लेते हैं। अमन भी उन्हीं में से था। उसे लगता था भूत नागिन कहानियां सिर्फ डर फैलाने के तरीके हैं। पर उस रात उसका भरम टूट गया। उसने पहले सिर्फ दो चमक देखी, दो छोटी सी रोशनियां, बिल्कुल वैसे जैसे कोई आंखों से देख रहा हो। पर जब उन आंखों ने पलक झपकाई तो अमन की सांस रुक गई, क्योंकि जानवर ऐसे नहीं झपकते। ये डर का वो पल होता है जब दिमाग कहता है भागो और पैर जम जाते हैं। अमन भी वही खड़ा रह गया। आंखें करीब आ रही थी, बहुत धीरे, जैसे कोई शिकार को पहले महसूस करता हो फिर छूटा हो। उसकी परछाई न पूरी इंसान थी न पूरा सांप। और तब अमन समझ गया, ये कुछ और है। नागिन की आंखें सिर्फ चमकती नहीं, वो सच दिखाती हैं। और जब वो आपको देख लें तो लौटना मुश्किल हो जाता है। गांव के पुराने मंदिर में लिखा था, जब नागिन अपनी आंखें दिखाए तो समझ लो उसने अपना फैसला कर लिया है। वो रुका और तब वो आंखें बिल्कुल सामने थी, इतनी पास कि उसकी सांस महसूस हो रही थी। चेहरा पूरा नहीं दिखा, सिर्फ आंखें और इंसानी त्वचा। पर उन आंखों में भूख थी। सबसे डरावना पल तब आता है जब शिकार को देखकर शिकारी मुस्कुराए। उस रात के बाद अमन कभी वापस नहीं आया। सुबह हुई, गांव ने तलाश की, पर जंगल ने सिर्फ खामोशी दी। मिट्टी पर सिर्फ निशान थे, सांप जैसे, और एक सच जो कोई बोलना नहीं चाहता था। पुजारी ने कहा, जब नागिन आंखें दिखा दे तो मौत सिर्फ वक्त का सवाल होती है। कुछ दिन बाद गांव में एक नई लड़की आई, शांत, खामोश, पर रात में उसकी आंखें चमकती थी। माँ, उसकी आंखें रात में जलती हैं। सब हंसे, और वही गलती थी। उस रात बच्चा गायब हो गया और गांव समझ गया, नागिन अब यहीं है। नागिन हर किसी को नहीं देखती, पर जब देखती है तो छोड़ती भी नहीं। अगर आज रात आपको भी ऐसा महसूस हो तो पीछे मत देखिए। क्योंकि शायद वो आंखें आपको देख रही हो। और जब वो रास्ता खुल जाए तो लौटना मुमकिन नहीं होता। शायद अगली बार वो आपको देखे। तो सावधान रहिए और रात में आंखें खुली रखिए। क्योंकि अंधेरा सिर्फ खाली नहीं होता, कभी कभी वो आपको देख रहा होता है।